हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग अपना आगे का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आगे में मैं जहाँ तक आपको पढ़ा करके छोड़ी थी वो था विकास और वृद्धि में मैं आपको डिफरेंस बताई थी। अब आगे यहाँ पर देखिए, उसके आगे का देखते हैं टॉपिक को उसी चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विकास व वृद्धि की परिभाषा कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के अनुसार। हाँ, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ये कथन किस वैज्ञानिक का है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक हैं जिनका कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, उनका मत क्या था विकास और वृद्धि को लेकर के। तो जेम्स ट्रेवर का आपने नाम तो पहले भी सुना है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में बताई थी जेम्स ट्रेवर के बारे में। तो अब देखिए वो क्या कहे थे। जेम्स ट्रेवर का कहना था कि किसी भी प्राणी में होने वाले लगातार परिवर्तन जो किसी निर्धारित लक्ष्य की ओर हो, विकास कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है आपसे, जेम्स ट्रेवर विकास के बारे में उनका कहना यही था कि कोई भी प्राणी हो, यदि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो परिवर्तनशील है, जिसमें हमेशा प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है, जो हमेशा बढ़ ही रहा है, वो किसी एक लक्ष्य की ओर हो, तो वैसा जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं जेम्स ट्रेवर के अनुसार, वो कहते हैं कि वही विकास कहलाता है। मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्राणी हो, उसमें लगातार यदि परिवर्तन हो रहा है और वो किसी एक लक्ष्य की ओर हो रहा है, उसका मतलब केंद्रित है कि हाँ तुम्हें चल चल करके यहाँ पहुँचना है, तो इस टाइप का जो परिवर्तन होता है किसी भी प्राणी में, वो विकास कहलाता है जेम्स ट्रेवर के अनुसार। ऐसा जेम्स ट्रेवर ने कहा है। अब देखिए हम लोग अपना आगे का देखते हैं कि आगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक गैसल थे, वैज्ञानिक का ये भी नाम है। तो उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था, उनके अनुसार क्या था विकास के बारे में, उनका क्या मानना था। तो उन्होंने विकास के बारे में कहा है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा किसी भी बालक में नए विशेषताएं, गुणों और क्षमताओं का विकास हो। इनके अनुसार ये कहना था कि जब कोई भी बालक होता है उसमें ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे कि उसकी विशेषताएं बढ़ रहा हो, उसके गुण बढ़ रहे हों, उनकी क्षमताएं बढ़ रही हो, तो ऐसा ये विकास जो है, इसको भी हम लोग विकास कहते हैं। या ऐसा किसने कहा था, गैसल ने कहा था। तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने कहा था कि कोई भी प्राणी है यदि वो किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगतिशील विकास कर रहा है तो वो उनके अनुसार विकास हुआ। और गैसल ने कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसके अनुसार उसकी विशेषताएं, किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं, गुण और क्षमताओं में परिवर्तन हो रहा हो, तो वो भी एक विकास है। तो इन्होंने जो कहा है, जिससे कि जैसे मान लीजिए आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम हैं, तो हम लोग बचपन में होते हैं तो हमें उतना कुछ भी समझ नहीं होता है। जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारा क्या है, दिमाग बढ़ता है, हमारी विशेषताएं बढ़ जाती हैं, हमारे रहने सहने का, किसी से बात करने का, ये सारी क्षमताएं जो होती है विकसित हो जाती हैं, क्योंकि हमें समझदारी होने लगती है। तो ऐसे विकास को गैसल ने कहा है कि ये भी एक विकास है। और ड्राइवर के अनुसार क्या था कि वो ऐसा विकास जो किसी एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्धारित हो, वो ड्राइवर ने कहा था। अब आगे आपको वैज्ञानिक का एक और नाम दिख रहा है जो हरलॉक है। अच्छा हाँ, आपको ये ड्राइवर और गैसल के दोनों परिभाषाओं को पढ़ने से ये आपको पता चल रहा हो कि दोनों ने जो भी बात किया है वो क्या किया है, मानसिक विकास के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी लक्ष्य की ओर विकास हो रहा है और इसमें भी क्या है, विशेषताएं बढ़ रही है, गुण बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रही है। तो ये दोनों क्या है, एक आपका मानसिक विकास हो रहा है। इन दोनों के अनुसार मानसिक विकास को इन दोनों ने बताया है। अब देखिए यहाँ पर हरलॉक हैं, तो हरलॉक ने क्या कहा है, ये भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था विकास के बारे में कि ऐसा परिवर्तन, इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी प्राणी की शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हो, तो वो भी क्या होता है, विकास होता है। तो हाँ, ये भी एक विकास है, लेकिन इसमें आपको ये परिभाषा पढ़ने के बाद ये पता चल रहा हो
होगा, जिससे कि देखिए शारीरिक अंगों की विकास हो रही है, इसमें अंगों की लंबाई में बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर जो भी हो रहा था वो मानसिक विकास था, और यहाँ पर भौतिकी विकास है, जो आपको डायरेक्ट अपने आँखों से देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये 2 साल का था तो इसकी हाइट 1 फीट थी, 2 फीट थी, अभी ये 4 साल का हो गया है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुआ है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा परिवर्तन किसने बताया था, जो भौतिक परिवर्तन की ओर निर्देशित करता है, वो किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था। तो आपको यहाँ पर मैंने 3 वैज्ञानिकों के बारे में बताया है। जेम्स ड्रेबर के बारे में, ड्रेबर जिसने किसी ऐसा परिवर्तन को बताया जो हमेशा लगातार हो रहा हो और किसी एक लक्ष्य की ओर हो रहा हो, और गैसल ने बताया कि ऐसा विकास जो किसी भी प्राणी में उसके गुण उसके गुण, विशेषताओं और क्षमताओं के विकास को बताता हो। तो ये दोनों क्या थे, मानसिक विकास की ओर निर्देशित कर रहे थे। और हेरलॉक ने जो बताया कि लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि और उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, तो इन्होंने क्या बताया, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया कि जिसमें भौतिक परिवर्तन हो वो भी एक विकास होता है। तो मैंने आपको आज सिर्फ वैज्ञानिकों का नाम बताया है। अब मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक से मिलेंगे आपको अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको देखें और याद करें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, दे दिया जाता है, 3-4 का नाम दे दिया जाएगा और ऐसे पूछा जाएगा। मैं आपको इसका क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन हाँ इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, जिससे आपको आप देख के पता कर सकते हैं कि मतलब कैसा क्वेश्चंस आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।